प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, अ, भगवान सामने हैं, बात भी करते हैं, मिल भी गए हैं, अनुभूति भी है, परंतु फिर भी पूर्ण कामता का आनंद क्यों नहीं आता है? ये भगवान ने वचनामृत में कहा है कि ये सबसे बड़ी खोट है हमारी। भगवान है सामने, मिले भी है, फिर भी आनंद नहीं है, है ना। तो प्राप्ति जो हुई है उसकी अनुभूति नहीं है, उसका सतत विचार नहीं है कि क्या मिला है। ये बात हम भूल गए। तो जब आप अपने नए मकान में गए थे तो सेठ जी को पूछना कितना आनंदित थे। फिर कुछ महीनों के बाद में वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। ये वैसा ही है। तो वो सतत, उसकी अनुभूति, सतत निरंतर प्राप्ति का एहसास, विचार, चिंतन मनन तब होता है, तब उसकी प्रतीति आती है। और दूसरी बात कि देखो, पूर्ण काम यानी क्या कि अब सारा कुछ हो गया है, अब कुछ भी बाकी नहीं है। ऐसी अनुभूति, ऐसी अनुभूति किसी को होती है कि अब कुछ बाकी है ही नहीं, सब कुछ खत्म। हाँ जी प्रभु जी, ये दृढ़ विश्वास है। कि देखो, एक बात बताओ, कामना के पीछे की कामना क्या है? कामना के पीछे की कामना तो प्रभु जी यही हो सकता है कि कुछ सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर कुछ कामना पड़ी हो जो हमें भी पता ना हो। देखो, हर कामना के पीछे एक ही कामना होती है कि बस वो पूर्ण हो जाए, और परितृप्ति, एक एहसास, एक पूर्ण कामपन, ये आ जाता है ना। यानी कामना के पीछे की कामना यह है कि कामना बचे ही नहीं, यानी सारी कामनाएं खत्म हो जाए। यही हर कामना के पीछे की कामना होती है ना। तो शायद एक कामना है प्रभु जी कि वो यही कि ना, अंत समय में आप लेने आए। हो ये चुका, कामना तो है। कामना भी खत्म हो जाएगी। वो कामना पूर्ण काम में वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उससे पूरा विश्वास है वही लेने आएंगे। तो कामना बची नहीं, वो भी, हम्म। है ना। तो कामनाओं के पीछे की कामना यह है कि कामना बचे ही नहीं। इसे कहते हैं पूर्ण काम। तो प्रभु जी। कामना के पीछे जो छिपी है कामना, वो वही है कि कामना बचे ही नहीं। यानी मेरे आइसक्रीम खाने की जो कामना है, उसके पीछे यही कामना छिपी है कि बस आइसक्रीम खाने के बाद परितृप्त हो जाए, फिर और खाने की इच्छा ही न बचे। ये अंतिम कामना है। हर कामना के पीछे जो खड़ी है कामना, वो यही है कि कामना नाम की कोई चीज बचे ही नहीं। यानी अब कोई कामना ना बचे, बस यही अंतिम कामना है। हर कामना के पीछे ये खड़ी है। तो कामना का अंत तब ही होगा जब वो असली चीज उसे मिल जाए, है ना, जिससे कामना पूर्ण हो जाए। यानी वो असली चीज क्या है, बस वो मिल जाए ना, जिससे कामना पूर्ण हो जाए, तब कामना का अंत होता है। नहीं तो एक कामना के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसी, है ना। उसी को ही कामना पूर्ति कहते हैं, और उसी को ही पूर्ण काम कहते हैं कि अब सारी कामनाओं का अंत, यही पूर्ण काम हो जाना है। देखो, आपके बैंक अकाउंट में 500 करोड़ कैश जमा है, 500 करोड़ रुपया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, उसको अफर्मेशन डालना, उसको आप क्या कहते हो, क्या कहते हैं आप? मैनिफेस्टेशन। सब लोग मैनिफेस्टेशन करो। सबके अकाउंट में 500 500 करोड़ है ना। सब मैनिफेस्ट करो। बेहोश हो तो जाते हैं। 500 करोड़ मिल गए हैं, ठीक है। अब
आपकी जेब से 5 रुपए का सिक्का गटर में गिर गया। हाँ गिर गया, ये भी मैनिफेस्ट करो। 5 रुपए का सिक्का गटर में गिर गया, आप रास्ते से चल रहे थे और गिर गया, आप क्या करें? तो कोई बात नहीं। अब जो है ना, ये 5 रुपए का सिक्का जो गटर में गिरा है, तो क्या आप हाथ डालकर उस सिक्के को ढूंढोगे? ना, बिल्कुल भी नहीं। बस, है ना, नहीं ढूंढोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है आपको पता है, और जो गिरा है ना, हम्म। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और आप थोड़े दूर आगे चले और आपको रास्ते में 5 रुपए का सिक्का मिल गया, तो आपको हर्ष कितना होगा, आनंद कितना होगा? नहीं, नहीं होगा। क्योंकि 5 मिला तो भी क्या, और 5 गुम गया तो भी क्या, ये तो भी क्या है ना, ये पकड़ के रखना। इस जी। पर 2 मिनट चिंतन मनन करना। सब, मैं अभी लौटता हूँ 5 रुपए के साथ। हाँ जी। तो आपने देखा होगा कि जब 500 करोड़ आपके बैंक अकाउंट में है ना, और 5 रुपया गुम गया या 5 रुपया मिल गया, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता ना आपको। नहीं प्रभु जी। ध्यान से सुनना। तो हानि लाभ, ये दोनों, उसका पता तो चल रहा है क्या नहीं, कि 5 रुपया कम हो गया और 5 रुपया बढ़ गया, पता चल रहा है ना, कि क्या पाया क्या खोया, ये तो थोड़ा पता चल ही रहा है। आप इतने बेहोश तो नहीं हो। हाँ जी, पता तो लेकिन चल रहा है। लेकिन उसका असर नहीं होता, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा मिल गया है। तो परमात्मा की महिमा का विचार और परमात्मा की प्राप्ति का विचार, वो है 500 करोड़। और हमारे जीवन में जो सुख दुख है ना, ये सारे 5 रुपया बराबर है। अब आपको किसको पकड़ के रोना है और किसको पकड़ के आनंदित होना है, ये आपके ऊपर है, प्योरली आपके ऊपर। इसमें भगवान भी कुछ भी नहीं कर सकता। क्लियर कट बता रहे हैं, आप समझे? प्रभु जी, प्रभु जी, हाँ मैं जी एक बोलिए। बोलूं क्या? वो हाँ पांच बोलिए। करोड़ हमको सामने नहीं दिख रहे ना प्रभु जी। हम देखो, उस दिन क्या कहे थे, शायद कल ही कहे थे हमने सत्संग में, कि आप सब भिखारी हो, जितने भी हमसे जुड़े हैं सब के सब, है ना, हाँ। ऐसे हाँ। फटे टूटे कपड़े में, मैले, बरसों से धोए नहीं है, और ऐसे चमड़ी कैसी हो गई है, नहाए नहीं है कई दिनों से, अरे भूखे अरे अरे। प्यासे हड्डियां दिख रही है ना, और मक्खियां ऐसे बिन बना रही है आसपास, और इतनी दुर्गंध आ रही है, आप सब वैसे हो इस वक्त। और लेकिन हर एक के जेब सलामत है। उस जेब में हमने कोहिनूर का डायमंड रख दिया। आप समझे? कोहिनूर का हाँ। डायमंड रख दिया, जो इतना कीमती है कि सारी दुनिया में वो एक ही है, लेकिन आप सबके खीसे में रख दिया है। और आपको उसकी वैल्यू पता नहीं है कि क्या रखा है, क्योंकि जिंदगी में कभी आपने डायमंड नाम ही नहीं सुना है, कभी ऐसा पत्थर देखा ही नहीं है। आपको ये प्राप्ति तो हो गई है, लेकिन प्रतीति नहीं है। तो देखो, तो वो जो 500 करोड़ पड़ा है, वो प्राप्ति है हमारी परमात्मा की, पता नहीं चल रहा। और जो डायमंड खीसे में पड़ा है, वो प्राप्ति है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। तो क्या मिला है, उसके बारे में अभी भी पता नहीं है। इसीलिए ये रोना धोना
और ये 5 रुपए के लिए सुख दुख उसमें अटके हैं, है ना। और ये सत्संग जो है ना, वो सिर्फ उतना समझाने के लिए है कि मिला क्या है, बस। और ये सत्संग सिर्फ उतना समझाने के लिए है कि इसको डायमंड कहते हैं। अब बताओ, डायमंड का नॉलेज भी तो होना चाहिए ना, तब पता चलेगा ना कि अरे, यानी खीसे में पत्थर है, जब तक पता नहीं है तब तक तो बहुत पुरानी बात है। एक भाई जो है, एक सेठ की ऑफिस में गए, और ऑफिस में जो है उन्होंने देखा, बातचीत की, तो टेबल पर जो पेपर्स रखे थे ना, वो पेपर हवा की वजह से उड़ न जाए उसके लिए उसने एक पत्थर रखा था। बड़ा अच्छा सा गोल पत्थर था। तो ये जो भाई है वो बहुत जानकार था, जौहरी था। उसने देखा ये तो बड़ा सा नीलम जैसा है और ऐसा तो बहुत रेयर है, ऐसा पत्थर है। और ये पत्थर पृथ्वी पर बहुत ही रेयर है, और कुछ ही नक्षत्र में कुछ ही उसकी पोजीशन आती है चांद की, और तब उस रात में उसमें से रंग बिरंगी रेज निकलते हैं, और उस टाइप का एक ये बहुत जानकार था। और इसकी कीमत अभी तक किसी को पता ही नहीं है, इतना अमूल्य ये है। अब वो जो है सेठ, वो पेपर वेट की तरह इसका यूज कर रहा था, पता नहीं था। लेकिन जैसे ही ये भाई ने ऐसा बताया ना, तो वो चौंक गया कि अरे, इतना अमूल्य चीज मेरे पास है और मैं इसको इस तरह से यूज कर रहा था। तो उसने उसको जो है तिजोरी में रख दिया। अब तक वो पेपर वेट की तरह यूज कर रहा था। बहुत सारे लोग उसके सामने आए टेबल पे, उससे खेले, चले गए, किसी को पता ही नहीं है। उसको लगता है कि ये तो गोल गोल रंगीन पत्थर है बस। कई दफा तो वो टेबल से गिरा, है ना, यानी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा वो पत्थर, उस तरह से ही वो यूज कर रहा था। लेकिन जैसे ही पता चला, उसने तिजोरी में रख दी। जैसे ही उसे पता चला कि वो तो रातों रात अमीर है, नींद नहीं आती है उसे, है ना। और एक अलग ही कैफ है, मस्ती है भीतर। अब कौन सी ऑफिस, है ना, जितनी हजामत करता था जीवन भर, और जो नहीं पाया था उतना तो बैठे बैठे ऐसे ही मिल गया। पत्थर भी वही था, उसके सामने ही रखा था। ध्यान से सुनना, बहुत इमेजिन करना। वही पत्थर था, और कई बरस से वो उसके सामने ही था, क्योंकि उसके पिताजी ने दिया था। पिताजी तो चल बसे, और तब से वो वही जो है ऑफिस संभाल रहा था। तो वो सेठ, वही पत्थर, वही आदमी। समझ की कमी, अंधापन, देख नहीं पाना। पता चला मैं क्या बोल रहा हूं? एक ही शब्द, समझ की कमी। जी, वही आदमी, जी, वही पत्थर, समझ की कमी। किसी ने आकर उसे बताया कि ये है, किसी ने आकर उसे समझ दी, और उसके बाद में जीवन परिवर्तन। कि मिला क्या है? अरे, बैठे बैठे मुस्कुराता रहता है, आनंदित, बोलता किसी को भी नहीं। लोग मिलने आते हैं तो भी आनंद में, कैफ में बात करता, बोलता किसी को भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप समझे? जी, समझ, सिर्फ समझ, समझ बदल गई भीतर से, सिर्फ समझ बदल गई, बस इतने में काम हो गया उसका। आप समझे? जी प्रभु जी। तो देखो, ये बहुत अद्भुत था। हाँ, ड्रेसिंग कर रहे थे,
और वो बच्चा चिल्ला रहा था कंटिन्यूस, उसको कुछ भी दर्द नहीं हो रहा था, फिर भी डॉक्टर के पास जाना है तो आदत लगी हुई है कि रोने का, तो कंटिन्यूस। तो एक ही बात, पट्टी पट्टी पट्टी। अब ये जो है उसमें चढ़ जाता है ना आदत, बेहोशी में, है ना। तो बेहोशी की आदतें बार बार रिपीट करते रहते हैं। हमारा भी ऐसा ही हाल है ना। दुख है ही नहीं, लेकिन बस दुख दुख दुख, चिल्लाते रहने का। बेहोशी में चिल्लाते हैं, बेहोशी में हम इसी तरह से बहते जाते हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन सारा कुछ खेल मन का चल रहा है ना। ये वैसा है। तो हम जी। वापिस आते हैं कि वो जो आदमी है, वो सेठ, लोग आते हैं उसके पास और ये बस मुस्कुराता रहता है, आनंद आनंद। उसकी बोल में बदल जाती है बोली, उसकी चाल, उसका ढंग बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। लोगों को ऐसा लगता है इसे कुछ मिल गया है, पता नहीं क्या मिल गया है, बस मिल गया है। सेठ तो पहले भी वैसे ही थे। उसने उस जो मणि था, वो पत्थर, उसको सिर्फ तिजोरी में रखा है, बेचा भी नहीं है। टेबल पर था, उसको तिजोरी में रख दिया, बस इतना ही काम किया है। उसने बेचा नहीं अभी, लेकिन उसकी चाल बदल गई, उसके हाव भाव बदल गए, उसके चेहरे की रौनक बदल गई। कपड़े सेठ अभी भी वैसा ही पहनता है जैसे पहनता था, खाना भी वैसा ही खा रहा है जैसे खाता था, लेकिन महीने भर से उसका सारा कुछ भीतर से बदल गया। क्या पा लिया उसने, घर वाले को भी अभी तक बताया नहीं था कि क्या मिला है, क्या मिला था, अभी तक किसी को बताया नहीं है। सिर्फ उसने, वो जो आदमी था उसी को ही पता था, और इसने इसको तिजोरी में रख दिया। लेकिन सारा कुछ, उसके लड़के बोल रहे, अरे पिताजी क्या हो गया, आप तो ऐसे कभी थे ही नहीं, ऐसे हो गए। सारा माहौल बदल गया। तो जिसको परमात्मा मिलता है ना, इसी तरह से मिलता है ही। आप सबके भीतर, सबके खीसे में है ही, याद रखना। आपको परिचय नहीं है बस। और ये सत्संग जो है ना, हम उस आदमी की तरह है जो परिचय करवा रहे हैं उस पत्थर का, है ना। और जिस दिन जिस को ये समझ में आता जाएगा ना, उस दिन से वो नाचने लगेंगे। बस इतना फर्क हो जाएगा, वो सेठ की तरह हो जाएंगे, है ना। कुछ भी बदलना नहीं है, कपड़े भी वही पहने हैं, घर की परिस्थिति भी वही है, शरीर में रोग भी वही है, संबंध भी वही है, सबके सब, आस पास कुछ भी नहीं बदला। बस सिर्फ विचार बदल गए कि मेरे पास क्या है, इतनी सी बात, इतना ही विचार कि क्या मिला है मुझे। बस जब इतना विचार आ गया ना, भीतर से आनंद के फुवारे फूटेंगे, चाल बदल जाएगी, नाचने लगोगे। मीराबाई को क्या मिला था, गलियों में नाचते थे। चैतन्य महाप्रभु जी को क्या प्राप्त हो गई थी, नाचते थे, ढोलक लेकर बजाते थे। जिन जिन को प्राप्ति हुई है ना, और उसकी प्रतीति हुई है ना, तो क्या पहले नहीं था, था ही ना। वो सेठ के पास पहले से ही था वो पत्थर, उसके पिताजी ने दिया था उसको। समझ, फिर से कह रहा हूं, समझ। बस ये एक शब्द को पकड़ लेना है, और जिसको इस शब्द की समझ नहीं आई ना, वो और रोएंगे। और जिस दिन समझ आ गई ना, वो नाचेंगे। इतना ही फर्क है। और सारा सत्संग इस बात की समझ को समझाने के लिए है, बस यही है। तो वो जो भीतर से कैफ होता है ना, कैफ, एक खुमारी होती है, एक अद्भुत
मनोदशा होती है, वो बात अलग होती है कि कुछ प्राप्त हो गया है बस। इसके बाद अब कुछ भी प्राप्त करने जैसा नहीं है। और अगर कुछ भी मिल गया है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये से अधिक नहीं है। उसका मूल्य 5 रुपये से अधिक नहीं है। यानी जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई है ना, उसको गाड़ी बंगला घोड़ा गाड़ी सब कुछ मिल जाएगा ना, तो भी वो खुशी नहीं हो गई उसको। जैसे 500 करोड़ का मालिक है, उसको 5 रुपया मिल जाएगा तो खुशी नहीं होती, और 5 रुपया गिर जाएगा तो दुख नहीं होता। वैसे ही इनको कितना भी धन दौलत दे देना, तो उसको खुशी नहीं होती। उसको पता है, उसका वैल्यू पता है, ठीक है, उसकी जगह भी पता है उसको कि जीवन में उसकी जगह कितनी है, तो उतनी जगह दे देता है। तो उसे ना हर्ष होता है ना शोक होता है। तो जिसको परमात्मा मिला है ना, उसको हर्ष शोक नहीं होता है, वो उससे पार चला जाता है, सुख दुख से पार चला जाता है वो। जीवन में होता है, 5 रुपया मिलता है, पता चलता है मिला, 5 रुपया गया, पता चलता है गया, लेकिन अब वो छूता नहीं है, भीतर परमाणु हिलते नहीं है, ये स्थिति आ जाती है। तो जिसको अभी भी वो स्थिति नहीं है, तो समझना कि अभी भी परमात्मा मिला नहीं है। और हम तो छाती ठोक के कहते हैं हमें मिला है ना। तो ये बात है। तो वो भीतर से आ जाना चाहिए, आपके एक एक परमाणु में से वो प्रतीति आनी चाहिए कि हाँ मिला है बस। और वो कब आएगी? हमने तो देखो गुरु की सेवा इस तरह से की है ना, कि हमारे परमाणु के भीतर हर कण कण में सब कुछ भर दिया है उन्होंने, एकदम ठूस ठूस के भरा है हमारे भीतर। तो ये खुमारी, ये कैफ, ये होता है, ये आता है, दिखता है। नहीं तो वैसे ही मुंह लटका के घूमोगे तो, डायमंड लेकर मुंह लटका के घूमना, यानी बहुत तरस आता है, दया आती है कि अरे रे बेचारा, समझ की कमी, काश इसे समझ होती। तो हमें आप सब पर इतना ही तरस आता है, आप सब पर इतनी दया आती, अरे बेचारे मिला है पता नहीं, नहीं तो वैसे रहते ही नहीं, पता चलता ना तो वैसे रहते ही नहीं। तो ये सारी एक्सरसाइज, सारा प्रयत्न एक बात को समझाने के लिए है कि बस वो जो मिला है ना, वो माया से पार का है, वो सामान्य नहीं है। आप कुछ समझे? जी प्रभु जी। इसका तो मतलब प्रभु जी ये है कि कहीं न कहीं अभी सूक्ष्म कामना पड़ी है, या मैंने अपने दिमाग में एक पैरामीटर सेट किया है कि ऐसा होगा तो हाँ, आनंद मानूँगी और नहीं तो नहीं मानूँगी। पर प्रभु जी हाँ, ये कैसे ऐसा सब पता है। चले कि ना हाँ, कैसे पता चले प्रभु जी कि बेहोशी में तो हम लोगों ने बहुत सारी कामनाएँ रखी थी। तो जितना अभी अपनी समझ से त्याग पाए, तो सूक्ष्म कामना पड़ी है उसकी पहचान कैसे होगी? जितना होश बढ़ेगा, उतना सूक्ष्म से सूक्ष्म तक आप पहुंचते जाओगे, है ना। यानी जितना आप वो जो ट्यूबलाइट का प्रकाश बढ़ाओगे, उतना कोने कोने रोशन होता जाएगा, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म अंधकार भी चला जाएगा, है ना। तो होश को बढ़ाना एकमात्र उपाय। तो होश धीरे धीरे बढ़ेगा। और प्रभु जी इसमें एक चीज़ ये भी है कि क्या जब हम दूसरों के लिए कोई कामना करते हैं, वो भी हमारी कामना में गिना जाएगा क्या? देखो, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, परमात्मा मिल गए ना, फिर वो सबसे बड़ी कामना पूर्ति हो गई, जी, है ना। तो छोटी छोटी कामनाओं के पीछे क्यों ये? अरे होगी तो भी क्या है, जो मिला है ना वो बड़ा है ना। समझ ये जो आया। छोटी छोटी कामना है वो कचरा सामान है, वो अपने आप चली जाएगी, ढक जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो जो मिला है उसका प्रतीति आ जाएगी ना, तो बस हो गया। देखो, मैं सोचता था
25 साल मैंने दवाखाना चलाया, पाया कुछ भी नहीं। यानी जिसको कहते हैं ना कि भीतर से वो आनंद, भीतर से वो सेटिस्फेक्शन, वो नहीं पाया। 25 साल में हजारों पेशेंट को मैंने देख लिया, है ना। इतनी स्किल है, लेकिन फायदा क्या? जीवन में असली चीज पाई क्या? और मेरे प्रमुख स्वामी जी महाराज, मेरे गुरु जी, उनका शताब्दी महोत्सव था और उसमें मुझे भक्तों की और संतों की सेवा करने का मौका मिला, और वो भी एज ए डॉक्टर। यानी 25 साल की जो स्किल थी, अब उसका असली वक्त आया था। यानी माया वाले जीवों का मैं कितना भी ये करूं, है ना, सेवा ये वो सब कुछ करूं, फल क्या, प्राप्ति कौन सी? तो असली मौका बड़े बड़े भक्तों की सेवा और अक्षरधाम के संतों की सेवा, यानी मायातीत सब वैसे संतों की सेवा, ये बड़ा मौका था। तब जाके, है ना, भीतर से एक परितोष, परितृप्ति, आनंद की अनुभूति होती कि मैंने मेरे गुरु जी और उनके भक्तों की सेवा की। ये जो बात है ना, इतनी अनुभूति, इतना विचार, ये सारे शरीर में कंपन ला देता है, रोंगटे खड़े हो जाता है कि मैंने जीवन में मेरे किन की सेवा की। साक्षात अक्षर ब्रह्म सतपुरुष, उनकी, उनके भक्तों की, उनके संतों की, और इस सेवा से वो प्रसन्न है। मेरे गुरु मेरी सेवा से प्रसन्न है, ये विचार हृदय तक जाता है और रोम रोम में भर देता है। क्या? वही जिसको परितोष, संतोष, पूर्ण काम हो जाता है, अब कोई इच्छा नहीं। अब शरीर अभी गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जो काम करना था हो गया, जिनकी सेवा करनी थी ना, हो गई। जिनके लिए ये सारा कुछ जीवन खर्च करना था, कर दिया। वो एहसास तभी जाके, है ना, आनंद आता है। नहीं तो अभी भी भीतर कुछ कोना बाकी रहता है, ऐसा ही होता है। तो वो एकमात्र विचार कि मैंने सेवा किसकी की, इतना विचार काफी है पूर्ण आनंद देने के लिए। अब कोई कामना वासना कुछ भी बाकी नहीं है, तो आराम से जा सकते हैं, इस पृथ्वी को आराम से छोड़ सकते हैं। भीतर कोई भी ऐसा भाव नहीं है, अभी इसी वक्त चले जाए तो भी हमें कोई अफसोस नहीं है। तो इस तरह से जब पूर्ण काम भीतर आता है ना, तो समझना सब कुछ पा लिया है और वो उसकी प्रतीति आ गई है। तो जब तक प्रतीति नहीं आती ना, तब तक पूर्ण काम नहीं आता, वो अनुभूति नहीं आती। तब तक जीवन में हमेशा कुछ न कुछ खाली है, ऐसा एहसास होता ही रहेगा अंत तक। तो एकमात्र विचार, मेरे गुरु के लिए मैंने जो भी किया ना, उसमें कोई चोरी नहीं हुई। पूरी मेरी जितनी भी स्ट्रेंथ थी ना, अंतिम बिंदु तक मैंने सेवा कर दी। बस इतना ही एहसास ये सारा कुछ भर देता है, पूर्ण काम से भर देता है। जीवन की सफलता जिसको कहते हैं ना, वो ये है, आपके पास ढेर सोना चांदी रहे, ढेर रुपया रहे, लेकिन भीतर से आप अभी भी कुछ बाकी है, समझना।
जीवन सफल नहीं हुआ और आपने फटे टूटे कपड़े पहने हैं, खाने के भी वांदे हैं, और भीतर जो है ना आनंद, परमात्मा का मिलने का आनंद, उसकी बात अलग होती है। वो पूर्ण काम हो जाता है। मैंने कई भक्तों को देखा है ऐसा, खाने के वांदे हैं, लेकिन आनंद इतना है ना कि बड़े बड़े राजाओं के पास नहीं है। परमात्मा मिलने का आनंद ये होता है। इसकी सारी पद्धतियां अलग है। अध्यात्म में ये जो चल रहा है उससे बहुत सारा भिन्न है। ये बात है। इसमें कुछ कहना चाहोगे? नहीं प्रभु जी, कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए। इतना अद्भुत आप बोल रहे थे कि बस आंखें बंद करके सुनने को ही हो रहा था। हाँ जी, तो ऐसा है। तो एक ही बात आज से, आज के सत्संग से लेकर जाना, समझ, समझ की कमी है। जिस जिसको समझ आ गया ना, उसको वो सब आनंदित होते जाएंगे। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए मुकेश भाई। प्रभु जी, मतलब यही हुआ ना कि 500 करोड़ मतलब हमें जो मिला है, हमने क्या पाया है? और हाँ 5 रुपया मतलब हम किसके पीछे भाग रहे हैं? हम हाँ किस में अटके हुए हैं? हम वो पाना चाहते हैं जो नश्वर है। और पाँच हाँ रुपया मतलब वो नश्वर चीजें जो हमें मिले न मिले कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली, ये वैसा ही है। और जो 500 करोड़ यानी परमात्मा का मिलना, जी मुकेश भाई, प्रभु। जी प्रभु जी। आप जो उस दिन हमारे साथ में बैठे थे, जी। उस दिन सुबह सुबह आपके बाजू में बैठे थे, और वो जो बोट थी ना, जी। है ना, और समझना उस बोट में ही हम आपके साथ में बैठे थे, और महंत स्वामी जी जो है उसको चला रहे थे। जी प्रभु जी। इस बात का विचार, इस बात की जो स्मृति है ना, वो 500 करोड़ है, इतना समझ लेना। जी प्रभु जी। तो जिस जिस क्षण इसकी स्मृति होती जाएगी ना, उतना उतना आपके भीतर पूर्ण काम, उसका एहसास होता जाएगा। अगर सही सही पहचाना है ना, तो सिर्फ उतना ही विचार कि मैं कहाँ बैठा था, किसके सामने बैठा था, किसके बाजू में बैठा था, और मैं कहाँ जाने वाला हूं, बस इतना। ये अगर एक बार समझ में आ गया ना, समझ में, फिर ये दुनियादारी की सारी चीजें है ना, 5 रुपया बराबर है, इतना याद रखना। वो चीजें आती जाती रहेगी। कभी सिक्का गटर में गिरेगा, कभी हाथ डाल के निकाल भी लोगे, कभी मिल भी जाएगा, कभी दो सिक्के भी मिल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, भीतर छूता नहीं। क्योंकि जो मिला है ना, वो बात अद्भुत है, अनोखी है। तो ऐसा, जी प्रभु जी। तो ये बात है। अरे वो कल वो गोलगप्पे कहाँ है? जी नमस्ते। हेलो, हाँ जी, हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। आज आप जाने वाले हो मार्केट? नहीं नहीं, क्यों? बस मेरे को कल काम था गुड़िया के लिए तो गई थी, बस आज तो नहीं है मतलब। मार्केट आपके घर से लंबा है? नहीं मतलब है 10-15 मिनट का रास्ता है। तो कल ऑटो। जाओगे? नहीं मैं रोज नहीं जाती मार्केट। तो कभी जाओगे वापस? मतलब गोलगप्पे नहीं खाऊंगी। नहीं, आपको खाना है, आज्ञा है। तो इस बार नहीं। जाओगे, सुनो सुनो, आज्ञा का हाँ पालन जी। करना है। इस बार आप जाओगे हम्म। तो गोलगप्पे के सामने लेकर गोलगप्पे खाना, चेक करना है, हर नहीं मैं ना गोलगप्पे के साथ में। आज का आपको अनुभव बताऊं, मैं ना बहुत अच्छे से शांत बैठी हूँ और मतलब ना अपने आप को ही देख रही हूँ और बिल्कुल शांत पीस बैठी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अपने आप में ही। नहीं, वो तो बराबर है, हम्म। लेकिन हम कुछ कह रहे हैं,
भाई गोलगप्पे के सामने जाना है, उसको देखना है कि मेरे अंदर क्या इच्छा उठती है खाने की या नहीं, ये कह रहे हो आप? हाँ, क्या फिर खाना है? इच्छा उठे, हाँ इच्छा उठे या ना उठे, हमने अच्छा क्या की है इसीलिए आपको खाना है। अच्छा, वो तो घर के पास ही है, 5 मिनट का रास्ता, जाके खाए हो। और तो फिर मार्केट में जाके, जा। तो आज ही उसका शुभारंभ कर दो, आज्ञा पालन शीघ्र करना। गोलगप्पे चलो। खाना है, हर गोलगप्पे पर सोचना है, तूने गोल, खुद को पूछना है। हम्म। पहला, एक प्लेट में कितना मिलता है? एक प्लेट में 6, अगर दही वाले का हो तो भी 6, और दूसरे का हो तो भी 6। कोई बात नहीं, तो 6 लेना, ठीक है। 6 बार आपको भीतर पूछना है, हर गोलगप्पे खाने के बाद में भीतर पूछना है, तूने खा लिया गोलगप्पे, क्या पाया? फिर दूसरा लेना, फिर खुद को पूछना, तूने खा लिया गोलगप्पे, क्या पाया? ऐसे सब खत्म करना, ठीक है। और फिर आराम से चले आना, फिर दूसरे दिन जाना, ऐसे 7 दिन आपको जाना है, ये आज्ञा है, ठीक है। चाहे ठीक। अच्छा लगे या ना लगे, आपको तो आज्ञा का पालन करना है ना, हाँ जी। है ना। आज्ञा पालन करना है, बस इतना करके चले आने का है। आपको अच्छा लगे ना लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ आज्ञा का पालन करना है ना। तो इतना करना है। और उसमें वो ऑनियन डालते हैं, ओनियन नहीं डालते। तो बिना ऑनियन का, गार्लिक का लेना है, ठीक है। बिना, नो ऑनियन नो गार्लिक वाला ले लेना। तो इतना आपको मुझे आज्ञा अच्छा है, नहीं आता। आपको गोल गप्पे खिला खिला के वो स्थिति तक ला देंगे, ठीक है। नहीं, मैंने ना पहले ही सोच लिया कि गुरुजी के आगे है, मेरे को तो कच्चा खाना ही खाना है, मतलब मेरे को ये समझ आ गया है। ठीक है। ठीक है। आपको नई हाँ आज्ञा दी जी। है, हाँ 7 दिन के लिए नई आज्ञा है आपको। हाँ जी। हाँ, गोलगप्पे इसको खाने हैं। बराबर, हाँ बराबर इसका पालन करना है और हमें बताना, ठीक है। ठीक है। तो आप सभी का नमस्ते, प्रणाम।